ध्यान के भीतर अगर हम देखें, बुद्ध की ध्यान शिक्षाओं को अगर हम पूरा आधार लेके अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उस ध्यान साधना में जो हमने शुरुआत में 40 कम्मठान पर जो ध्यान साधना का अभ्यास लिया था, उसमें हर एक कम्मठान का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए हमने जानने का प्रयास किया था कि जो 40 प्रकार की ध्यान साधनाएं जो है बुद्ध ने क्यों और कैसे दी थी। उसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान साधना को हम अक्सर अभ्यास कर रहे हैं, विशेषतः संघ से या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से या कोई और भी बौद्ध संस्था या संघ से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो ध्यान साधनाएं हमें सिखाई जाती है या बताई जाती है वो है आनापानासति और मैत्री भावना। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें विपස්සना का भी ध्यान सिखाया जाता है, हम सीख रहे हैं। लेकिन उसके बीच में और एक महत्वपूर्ण ध्यान है कि जो बुद्ध से आया हुआ है या बुद्ध की शिक्षा में हमें जो 10 प्रकार की जो अनुस्मृति का हमें जो एक संग्रह मिलता है, जिसमें 10 प्रकार की ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए बुद्ध बताते हैं। उसमें पहला जो ध्यान है बुद्धानुसति, दूसरा धम्मानुसति, संघानुसति, देवतानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति, मरणानुसति, आनापानासति, हाँ, और निर्वाण की सति। तो ये जो पहला जो ध्यान जो है बुद्धानुसति, इस पे बाकी जो बौद्ध संघ है इसमें विशेष प्रकार का अभ्यास नहीं कराते हैं। लेकिन जब हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बुद्धानुसति के स्वरूप में और एक शब्द आपने सुना होगा, जिसे हम शाक्य मुनि साधना या शाक्य मुनि संदर्शन के साधना के तौर पे भी उसको हम देखते हैं। बुद्ध के मूल शिक्षा में बुद्धानुसति है और वहाँ से जो एक विकसित हुआ रूप, जो हमें कल हमने जो वज्रयान या तंत्रयान की जो बात की थी, उसमें शाक्य मुनि साधना के स्तर पर उसका विकास करते हुए हमें बहुत महत्वपूर्ण साधना का अभ्यास करने को मिलता है। कल जो कुछ भी हमने अभ्यास किया था, हमारा पहला दिवस था, आज हम इस कोर्स के दूसरे दिवस में सुबह के सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर पहली बात अगर आपको समझ में आती है तो ये साधनाएं भी हमें धीरे धीरे समझ में आ सकती है कि जिस साधना को हम सीख रहे हैं उसका मूल स्रोत बुद्ध के वचनों में से लेकर उसके बाद में विकसित जो बौद्ध धर्म है, फिर वो महायान हो, महायान से जो और वज्रयान और तंत्र मंत्रयान हो, इस दर्शन के अंदर बुद्ध की शिक्षा को किस प्रकार से हमें समझाया जाता है और किस प्रकार से हम समझें। समझाने वाले तो समझा के चले गए हैं, जिसे हम बौद्ध आचार्य कहते हैं, या वो समय भी चला गया है, लेकिन हम समझने वाले हैं। तो समझाने वाले ने तो बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया होगा, उस समय के लोग भी समझे होंगे, और उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो अभ्यास भी करने वाले भी लोग हैं। भारत में अभी उस मूल स्वरूप में लोग हमें मिलते नहीं हैं, लेकिन भारत से जब वो बौद्ध धर्म तिब्बत में, चाइना में और जापान में गया, तो वहाँ पे उसी समय से उसका आचरण करने वाले जो लोग हमें मिलते हैं। लेकिन आज हम वर्तमान जगत में हम एक बौद्ध होने की जो हमारी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा को अगर हमें पूर्ण रूप से अगर जीवित करना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूर्ण रूप से जीवित करें या आधे अधूरे ही बौद्ध बन के अपने आप को स्थापित करें। एक चॉइस हमारी है। और ये चॉइस इसलिए हमारी है क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमारी कुछ सोच है, हमारी भावनाएं है कि उसे हम किस प्रकार से जागरूक करें या ना करें। अगर हमें लग रहा है कि जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वही सही है,
उसी में हम संतुष्ट होना चाहते हैं, तो वो हमारी ही बात है। उसको हम अ, अपने आप को हम बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। अगर बदलने का जो सुख मिलेगा वो तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं बदलने का जो दुख है वो जो मिलेगा वो भी मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें दोनों के लिए नहीं तो अपने। हाँ सुभाष जी। ये जो आप बोल रहे हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये जो बुद्धानुसती ध्यान का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य श्रद्धा विकसित करना ही है ना? नहीं, उससे भी आगे है। वो क्या? उससे भी आगे है कि हमें खुद बुद्ध होना है। श्रद्धा और बुद्ध में फर्क है। श्रद्धा शुरुआत है, ठीक है, खोज है। हाँ? उसकी जो संपूर्णता में जब हम लेके जाते हैं तब वो साधना होती है। साधना का मतलब क्या है कि प्राप्त होना, ठीक है। श्रद्धा का मतलब शुरुआत होना। श्रद्धा शुरुआत है, प्रारंभ है, और साधना जो है वो प्राप्ति है, वो फल है। तो मार्ग और फल का जो एक सूक्ष्म भेद है और उसका संबंध है ना। तो हमें थोड़ा भेद भी समझ में आना चाहिए कि उसमें दोनों में फर्क क्या है। लेकिन फर्क करते समय हमें उसका संबंध भी समझ में आना चाहिए कि वो पूरी तरह से अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। ये होगा तो वो होगा, मार्ग सही होगा तो फल सही होगा। अगर श्रद्धा में ही अगर अस्पष्टता रहेगी तो आप कितना भी फल लेने की अपेक्षा करो तो फल उस प्रकार से मिलेगा नहीं, क्योंकि उस प्रकार की श्रद्धा ही हमने निर्माण नहीं की है। हमारी श्रद्धा एक सांस्कृतिक श्रद्धा है, बौद्धिक श्रद्धा है, और हम फल चाहते हैं कि भावनिक सुख मिले, तो कैसे संभव है। भावनिक सुख की श्रद्धा ही हम निर्माण नहीं कर रहे। तो हमें शाक्य मुनि साधना क्या करती है कि भावनिक स्वरूप की जो श्रद्धा जो है उसको विकसित करने के लिए हमें मदद करती है। जो बुधानुसती से आई हुई जो शाक्य मुनि साधना जो है, जिसमें हमने कल का जो सत्र लेके हमने समझने का प्रयास किया था कि हमारे जीवन में जो कल्पना शक्ति का जो भंडार है, कल्पना शक्ति का जो जादू है, या कल्पना शक्ति की जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। और हमने ये भी देखा था कि जब हम नकारात्मक कल्पना करते हैं तो भय, चिंता, दुख और मृत्यु तक आ जाता है। और ऐसे उदाहरण हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो होता ही नहीं उसकी कल्पना करके देखो तो आप दिन भर में आपके शरीर में बुखार आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, भय आने लगेगा, क्योंकि आप हमने गलत प्रकार से किसी चीज़ की कल्पना की है। और ऐसा होता है, मैक्सिमम बीमारियां इसी से होती है। अगर हम रिसर्च भी कुछ आज के आधुनिक जगत में उसका जो अभ्यास भी किया जाता है, शारीरिक, मानसिक और अ, जो हमारा न्यूरो न्यूरो सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव होता है उस पर भी अभ्यास किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ परिणाम नहीं देने वाली है, या वो है ही नहीं, या उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उसके नकारात्मक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो है ही नहीं, कल्पना करना हमारा मन का कर्म ही नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है, तो ये दुख कहाँ से आ रहा है। हाँ? इस पर हमें सवाल उठाना चाहिए। तभी हम कल्पना शक्ति कैसी आ, हमें दुख की तरफ लेके जा रही है, और एक कल्पना शक्ति हमें कैसे सुख की तरफ लेके जा सकती है। उसी ऊर्जा का, उसी मन के कर्म का हमें बदलाव करना है, और वही उसी का ही नाम संदर्शन है, उसी का नाम विजुअलाइजेशन है। जब हम अपने ध्यान के भीतर जो बुद्ध से आई हुई शिक्षा, शाक्य मुनि या बुद्धानुसती में बुद्ध के गुणों के बारे में हमें चिंतन करने को बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध अनंत है, सम्यक है, मुक्त है, सभी के वो सारथी है, सभी के वो गुरु है। तो इस प्रकार के जो उसके बुद्ध के जो 8 गुण जो है, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, जो हम शब्द का पूजा में पठन करते हैं, तो संदर्शन साधना में उसको और पहलुओं के साथ में देखा जाता है। इतना ही फर्क है, उसमें एक ही पहलू है, गुणों के साथ में देखते हैं, यहाँ पे रंग के साथ में देखते हैं, यहाँ पे कल्पना के साथ में देखते हैं, यहाँ पे शब्दों के साथ में देखते हैं, यहाँ पे जो उसके विभिन्न जो ऊर्जा के रूप में या तेज के रूप में या एक प्रकाश के रूप में उसको देखने का, महसूस करने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसका जो प्रभाव
हम पे हो रहा है या हम उसमें प्रभावित हो रहे हैं और शुद्ध भी हो रहे हैं, प्रभावित भी हो रहे हैं। हाँ, कोई प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पे आता है या हम दरवाज़ा खोलते हैं और खिड़की में से प्रकाश आता है, तो हम प्रभावित भी होते हैं और प्रकाशित भी होते हैं। तो ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। इस घटना को अगर आप देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को, नैसर्गिक है। हाँ, और उसी नैसर्गिक घटना के आधार पर ही हमें मानसिक घटना में कल्पना करनी है। हाँ, कि बुध भी, हाँ, इस सूर्य के प्रकाश से भी सुंदर और सत्यपूर्ण है, प्रकाशित है और है। ये कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, बुद्ध होके गए हैं। हाँ, और बुद्ध का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम तारे, सूर्य या जितना भी हम मिरेकल हमें इस संसार में दिखाई देता है, सुंदरता और जो भी अद्भुतता, उससे भी कहीं गुना बुद्ध की जो अस्तित्व का होना, ये अपने आप में अफलातुन है, श्रेष्ठ है। हाँ? और सत्यपूर्ण है। तो हम ऐसे व्यक्ति और ऐसे तत्वों का हम तो कल्पना नहीं कर रहे कि जो हमें अधोगति की तरफ, भय और चिंता की तरफ लेके जाएगा। तो मन को हमने खुला रखना है। हुँ? जितना हम मन से उस भाव को अपने भीतर, मन के सामने या अपने चित्र में, अपनी कल्पनाओं में उसको विजुअलाइजेशन का मतलब, जैसे कोई चित्रकार धीरे धीरे जिस कागज़ पर कुछ भी नहीं है, और उस कागज़ पर एक प्रतिमा, एक रूप निर्माण करता है। और जैसे जैसे वो रूप निर्माण करता है, उसमें वो आनंद होने लगता है, एक रूप होने लगता है और उसका प्रभाव उसके चित्त में, क्योंकि सब कुछ मन से ही निर्माण होता है। और जब मन से ही निर्माण होगा तो मन पे प्रभाव नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप खाना खाओगे और खाने का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो असंभव है। जब खाना खाओगे तो उसका प्रभाव ज़रूर हमारे शरीर पर, हमारे स्वाद और आनंद पे परिवर्तित होता है, जो हम अपने रोज़ के जीवन में देखते हैं। तो बुद्ध का भी जब हम संदर्शन करते हैं, हाँ, करेंगे, तो निश्चित ही है, भले कुछ चीज़ें हमें उस समय समझ में नहीं आती है या हमारी आ, भावना उसको प्रतिसाद नहीं देती है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो वो नकारात्मकता जो है या श्रद्धा को जो रोकी हुई जो बातें हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जैसे कि अंधेरा प्रकाश आने से नष्ट हो जाता है, ये सत्य है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार है, वैसे चमत्कार नहीं है। लेकिन जब आप उस अवस्था में आओगे तो लगेगा कि ऐसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तो हमारे लिए तो चमत्कार हो गया, लेकिन जो हुआ है वो चमत्कार नहीं है, वो प्रतीत्य समुत्पाद है। कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका भी हमें भान रखना है, सजगता रखनी है। सिर्फ अनुभव को ही आनंदित रह के अगर हम ले लेंगे तो वो आनंद कहीं न कहीं एक दूसरे अनुभव में लेके जाएगा, अंधश्रद्धा में लेके जाएगा। अंधश्रद्धा कहाँ पे आती है? जहाँ पे हम प्रतीत्य समुत्पाद को समझ नहीं पाते हैं, वहीं पे भ्रम, अंधश्रद्धा निर्माण होती है। याद रखें। हाँ? ईश्वर की निर्मिति जो हुई है, क्योंकि उस कारण को वो समझ नहीं पाए, ये संसार या दुख किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। यही भ्रम है, यही अंधश्रद्धा है। फिर वो किसी भी ईश्वरवादी धर्म की हो, या अगर हम ईश्वरवादी नहीं है, फिर भी अगर हमें भी कुछ शंका आ रही है और समझ में नहीं आ रही, तो समझ जाए कि हम भी उसी अवस्था में हैं, बाकी लोग जिस तरह अवस्था में, भले हम बोध हैं। हाँ, क्योंकि अज्ञान बोध में भी है और अज्ञान जो बोध नहीं उनमें भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंधश्रद्धा नहीं है, हम पूरी तरह से श्रद्धावान हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर होते तो हम आज बुद्ध की अवस्था में होते। अगर बुद्ध की अवस्था में नहीं है तो हम में कहीं न कहीं अभी भी शंका है अपने खुद पर, हमारे आदर्श पर, हमारे मार्ग पर। हमारे अनुभव को हम स्पष्टता से देख नहीं पा रहे, यही अंधश्रद्धा है। कारण को समझ नहीं पा रहे, यही अंधश्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा कहाँ पे है, श्रद्धा कहाँ पे है? इसकी जो समझदारी है, वो रखते हुए सब कुछ करना है। ऐसा ही नहीं कि बुद्धों को देख लेता हूँ तो मुझे सब कुछ सुख मिल जाएगा या मैं दुख से मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा कोई इसमें शिक्षा नहीं है।
हाँ, ये कोई आर्टिफिशियल कल्पना नहीं है। हाँ, जिससे हम बोलते हैं ना, शेख चिल्ली की कल्पना आपने सुनी होगी। हाँ, कि वो शेख चिल्ली सोचता है कि मैं झाड़ अ, झाड़ का लकड़ी तोड़ के मैं बेचूंगा, फिर इससे पैसे आएंगे तो अंडे खरीदूंगा, अंडे में से मुर्गी आएगी, मुर्गियाँ को बेच के फिर मैं बकरी खरीदूंगा, बकरी खरीद का पैसा ज़्यादा आएगा तो फिर घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। हाँ, लेकिन उस सभी चक्कर के अंदर वो वो लकड़ी तोड़ते तोड़ते ये भूल जाता है कि वो किस डाली पे बैठा और किस डाली को काट रहा है। हुँ? जिस डाली पे बैठा होता है उसी डाली को काटते रहता है। हाँ? और कल्पना धीरे-धीरे वो डाली के साथ में नीचे गिर जाती है। तो ये इस प्रकार की कल्पना नहीं है। ये गिरने वाली कल्पना नहीं है। जो वास्तविक जो बुद्ध है, जो होके गए हैं, और वो हमारे भीतर और हमारे अस्तित्व में उसकी पूरी संभावना है, क्षमता है होने की। बुद्ध होने की हम में संभावना है, क्षमता है, और बुद्धत्व प्राप्त होने का जो धर्म जो है वो बाहर भी है और भीतर भी है। हर 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 अस्तित्व में है। आप सांस ले रहे उसमें भी बुद्ध होने की क्षमता है। आप आंखों से देख रहे हैं, आपके मन में जो उसका सत्यता का जो भाव हो रहा है वो भी एक बुद्ध का अनुभव है। लेकिन हम उसको प्रतीत समुत्पाद में देखते हैं तब। अगर इसी देखने की प्रक्रिया में अगर आपको प्रतीत समुत्पाद समझ रहा है, उस आधार पे देख रहे हैं तो वो सत्य है। हाँ? लेकिन आप पूर्व ग्रह से देख रहे हैं या अस्पष्ट मन से देख रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं, तो बुद्ध से वो दूसरा अनुभव है, अज्ञान का अनुभव है। तो अज्ञान और बुद्ध और अज्ञान और प्रज्ञा का जो संबंध जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी अज्ञान ऊपर है, बुद्ध का अनुभव नीचे है। लेकिन अज्ञान को जैसे जैसे हम स्पष्ट करते रहते हैं, उसकी लहर को थोड़ा कम करते रखते हैं, वैसे वैसे बुद्ध का स्वभाव ऊपर आने लगता है और अपनी जगह लेता है। हाँ? प्रकाश अपनी जगह लेता है, अंधकार अपनी जगह छोड़ देता है। यही प्रक्रिया है जब हम, जिसको हम बदलाव कहते हैं, अनुभव या परिवर्तन कहते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब जब भी ऐसे हमें अनुभव होते हैं, फिर वो किसी प्रकार का भी साधना का या किसी भी अभ्यास का अनुभव हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम साधना में ध्यान में रहते तभी ऐसे अनुभव आते हैं। गहरे अनुभव ज़रूर इसमें से आते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम किसी को दान देते हैं, अभ्यास करते हैं, मित्र से मिलते हैं, या हमारे जो पारिवारिक गतिविधियों में जो हमारे व्यवहार होते हैं मैत्रीपूर्ण सहनशीलता से, अ, या जो भी अ, हम एक सुसंवादिता पूर्ण व्यवहार करते हैं, एक मनुष्य के रूप में एक दूसरे को हम देखते हैं, तो इन सभी बातों में वही अनुभव हमें आने लगता है, जो अनुभव हमें ध्यान के भीतर एक अ, बुद्ध होने का या जागरूक होने का अनुभव आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ध्यान के अवस्था में ही रहता है। ध्यान के हमारे बाह्य दूसरे जीवन में या दूसरे प्रकार के कर्म में नहीं आता है, वो हर कर्म में आता है, क्योंकि हमारा जो मन जो है अ, हर कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, या मन से ही कर्म होता है, मन ही प्रमुख है हर कर्म में। तो जब हम मन पे ही अगर हम कार्य कर रहे हैं, मन से ही अगर हम बुद्ध को उस प्रकार से या उस दर्शन का हम अनुभव कर रहे हैं कि बुद्ध को मैं कैसे देख रहा हूँ और कैसे महसूस कर रहा हूँ, हाँ, जो बुद्धत्व का अनुभव है या बुद्ध की वो करुणा है, क्योंकि बुद्ध के करुणा और प्रज्ञा को, जैसे हमने कल के कल्पना में देखा कि किसी ऐसे व्यक्ति का अनुभव जिसने अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, प्रज्ञा प्राप्त की है, उसके बारे में सोचना मतलब कल्पना करना है, क्योंकि वो हमारी सोच नहीं, हमारा अनुभव नहीं है। हाँ? जो अंतर्दृष्टि प्राप्त बुद्ध है, हाँ, जो संपूर्ण है, उसके बारे में सोचना मतलब कल्पना है। हाँ?
और इतना सोचना अलग अलग उसके स्वरूपों के, और जितना हमारा कॉन्शसनेस की जितने भी डायमेंशन है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाकों से गंध लेना, स्वाद लेना, पूरे शरीर से, पूरी उसकी रोम रोम में या रोम हर एक वेदनाओं से उसको फील करना। हाँ? जैसे हम 6 इंद्रियों से पूरे भोजन को फील करते हैं, देखने में, स्वाद लेने में, गंध लेने में, स्पर्श करने में। हाँ? और उसमें जो हमारी मेहनत होती है पकाने में, स्वाद का हर एक तरीके से हमारा मन उस भोजन के साथ, उस वस्तु के साथ एक रूप होता जाता है। वही तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या है, जैसे हमने कल देखा था, फिर से मैं याद दिला दूं, फिर हम शुरू करते हैं। तंत्र का मतलब यह है, जादू टोना नहीं है, क्योंकि मंत्र और तंत्र को एक अलग प्रकार से लोगों ने जिन्होंने गलत तरीके से गुमराह किया है या अंधश्रद्धा फैलाई है, तो उसको उस प्रकार से उसका बाह्य रूप या व्यवहारिक रूप में हमें सुनने पढ़ने को मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म में तंत्र का रूप जो है, जो अलग अलग बुद्ध की शिक्षा, जो साधना बिखरी हुई है, उसको एक साथ में लाना। जैसे कि आनापान सती है, एक अपने तरीके से है। मैत्री भावना है, वो एक अपने तरीके से है। शाक्य मुनि साधना या बुद्धानुसति एक अपने तरीके से, विपස්සना एक अपने तरीके से है। तो ये सभी साधनाओं का, और बोधिसत्व आदर्श एक अपने तरीके से है, पारमिता एक अपने तरीके से। तो ये सभी साधनाओं का जो बिखराट है, उसको एक सूत्र में बांधना। उसमें आनापान सती भी होगी, जागृति भी होगी, उसमें मैत्री भी होगी, उसमें श्रद्धा भी होगी। जो हमारे पंच धम्मेंद्रिय जो है, या पंच बल जो है, और इसलिए देखा है कि पंच बल और पंच धम्मेंद्रिय एक ही है। एक तरफ उसको हम पंच बल बोलते हैं, दूसरी तरफ पंच इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय का मतलब एक प्रकार से ऊर्जा है, क्षमता है, जिसे हम फैकल्टीज कहते हैं ना, वो क्षमता है, वो होने की, वो बनने की। तो इन सभी बातों को हम एक साथ में देखते हैं, और देखने की जो पद्धति है वो तंत्र है, और कुछ नहीं है। अगर इस तत्व को समझा जाए तो प्रतीत्य समुत्पाद को समझना ही तंत्र है। एक साथ में प्रतीत्य समुत्पाद को देखना, कैसे उत्पन्न होता है, कैसी स्थिति में होता है, कैसे लय होता है, बस उत्पन्न कैसे हो रहा है। अगर आप शब्द सुन रहे तो कैसे वो शब्द आपके कानों में आप सुन रहे हैं। अगर कान ही नहीं होते तो आप सुनते क्या? या कान में अगर कोई दिक्कत होती तो आपको साउंड, शब्द नहीं सुन पाते। आपके पास भाषा नहीं होती तो उसका आप अर्थघटन भी नहीं कर पाते। हमारे पास में ये ऑनलाइन नहीं होता तो हम यहाँ पे बैठे बैठे देख नहीं पाते। तो ये क्या है? प्रत्ययों से सब कुछ हो रहा है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई बिन कारण से घटित नहीं हो रहा है। अकारण कुछ भी घटित नहीं होता है। इस अर्थों को जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो वही, और एक साथ में जानते हैं, ये इसे सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक साथ में नहीं जानते तो क्या होता है? वो अंधश्रद्धा हो जाती है, वो अज्ञान हो जाता है। अभी आप ये जान रहे, देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि कैसे देख रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे हैं कि देखते हुए जो भाव विचार आ रहा है, वो आके चला जाके दूसरे विचारों को निर्माण कर रहा है, ये नहीं देख रहे। मतलब जो शब्द या जो रूप आप देख रहे हैं, वो लय होते हुए नहीं देख रहे, आते हुए देख रहे। उसके अनुभव के बाद वो जाते हुए दूसरे रूप को भी निर्माण कर रहा है, दूसरे विचारों को भी निर्माण कर रहा है। वो प्रक्रिया हम नहीं देख रहे, प्रक्रिया में देख रहे। मतलब एक देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा नहीं देख रहे। अगर आप एक साथ में देखते हैं तो समझ जाइए कि वो तंत्र है। और वही प्रतीत्य समुत्पाद का भी वही अनुभव है। जब हम एक साथ में देखते हैं तो हमें मध्यम मार्ग दिखने लगता है। फिर ना वो शाश्वत होता है, ना उच्छेद होता है, ना हम इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। अगर द्वेष आया है तो द्वेष के साथ में रहना सीखते हैं, भागना नहीं, और द्वेष से द्वेष करना भी नहीं।
या आसक्ति आई तो आसक्ति के साथ में रहते हैं, ना आसक्ति में बहते हैं, ना आसक्ति से भागते हैं, क्योंकि हमने जान लिया कि आसक्ति लोभ कैसे आ रहा है और उसका धर्म क्या है। अगर उसके साथ में मैं जागरूक रहता हूँ तो मुझे हानि नहीं करेगा, अगर जागरूक नहीं रहता हूँ तो हानि करेगा। दोनों को स्वीकार करें, दोनों की जिम्मेदारी लीजिए। अगर हानि हो रही है तो उसको भी, भाई मैं जागरूक नहीं था इसलिए मैंने लोभ किया, हो गया। पश्चाताप करके क्या फायदा, हाय हाय करके क्या फायदा। हम हाय हाय पश्चाताप में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि हमने क्या किया और क्या करना है, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद को हमने नहीं देखा, एक साथ में उस चीज को हमने महसूस नहीं किया और उसके कारण वही बार बार या उसी प्रक्रिया में हम पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। और उसी में हम ढूंढने लगते हैं कि कहाँ सुख, अरे सुख कहाँ मिलेगा, सुख तो वहीं पे जो हमें यहाँ पे समझना है। तो तंत्र और बुद्ध की शिक्षा के साथ अगर हम देखते हैं तो जब हम बुद्धानुसति करते हैं तो सब चीज़ें वहाँ पे हमें एक साथ में उस साधना में देखने का नाम ही तंत्र है, जो हम प्रत्यक्ष समुत्पाद के साथ, हमारी जो श्रद्धा के साथ, हमारा जो वीर्य है, हमारी स्मृति है, हमारी जागृति है, वो सभी बल, सभी इंद्रिय वहाँ पे हम एक साथ में कनेक्शन करते हुए या उसका तान मान या उसकी जो संरचना जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए हम अपने आप को उस अवस्था में ले जाते हैं। और उस अवस्था का अनुभव जब लेते हैं तो तब जाके हमारी जो साधना जो है वो हम में बहुत कुछ ऐसा उथल पुथल करके जाती है, जिसे हम बदलाव कहते हैं या शुद्धिकरण कहते हैं, कि हमें उस श्रद्धा से बुद्धत्व के अनुभव के भीतर हमें लेके जाती है। और श्रद्धा जो है बुद्धत्व के होने में या बुद्ध का जो खुद का जो स्वरूप है वो हमें दिखने लगता है। जैसे हम आईने में देखते हैं तो आईने में हमारा ही स्वरूप दिखने लगता है। तो संदर्शन साधना एक प्रकार से आईना है। आपकी क्षमता और उस क्षमता के आधार पर आपका बुद्ध होना, दोनों, क्षमता बीज है। जब बीज का एहसास होता है तो आप पेड़ का भी एहसास ले सकते हैं, क्योंकि वो उसी का बीज है। जब आप बीज जमीन में डालते तो कल्पना करते हो कि नहीं कि ये बड़ा पेड़ बनेगा, और बन जाता है, क्योंकि आप उसकी बाद में देख रेख रखते हो। जब बीज डालते तभी आप सोच लेते हैं, आपके मन में कल्पना आ जाती है, नहीं आती ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं तो फिर आप बीज ही नहीं डालोगे। अगर आपकी कल्पना ही नहीं कि बीज बड़ा पेड़ बनेगा तो आप डालोगे क्यों। लेकिन बीज तब पेड़ नहीं है, लेकिन कल्पना में है, कल्पना में है। तभी आप बीज डालते हैं। बीज क्षमता है, लेकिन जब उस क्षमता के साथ हम उसके जुड़ जाते हैं तो वो एक भव्य जो वृक्ष जो है वो हमें छाव देने लगता है। उस छाव को महसूस करते हैं कि ये बड़ा पेड़ होगा, और हो जाता है। होना ही है, हो जाता है, मतलब वो भी प्रतीत समुत्पन्न है कि उसकी हम पूरी तरह से देखभाल रखते हैं और वो हम जागरूकता के साथ उस पौधे के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, और वो हमें एक बड़े वृक्ष में होते हुए उसका हम आनंद बाद में लेते हैं। तो ये फल है जो हम ध्यान के भीतर हमें हमारा बीज, हमारी क्षमता और फल सभी को एक साथ में हम देखते हैं। उसी का नाम विजुअलाइजेशन। जो भूतकाल में हो रहा है, होगा, हम बुद्ध बनेंगे, उसका चित्र या उसका संदर्शन हम ध्यान में करते हैं। यही संदर्शन साधन है। या जो बुद्ध होके गए हैं उनकी अंतर्दृष्टि से हमें अपने आप में उस अंतर्दृष्टि को सम्मिलित करना
या उसका एक हिस्सा बनाना, और बुद्ध ने बनाया है। बुद्ध की करुणा क्या है? बुद्ध की करुणा यही है कि सभी जीवों को अपने भीतर देखना, वही बुद्ध की करुणा है। बुद्ध की करुणा का अनुभव कैसे लिया होगा बुद्ध ने? और सिर्फ उस समय के जीवों के लिए नहीं, हाँ, निरंतर आने वाले जीवों के लिए। मतलब हम भी उसमें आ गए। मतलब बुद्ध की करुणा उस समय 2500 वर्ष के समय की थी, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने तब की, लेकिन उसमें सब कुछ आ गया। हम भी उसमें आ गए उनकी करुणा में। तो हम है ही वहां पे। उनकी करुणा आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए थी जब बुद्ध का जन्म इस भूमि पर हुआ था। तो ये कल्पना है जिससे हम उस बात का एहसास करते हैं। आप विचारों से एहसास नहीं हो सकते। वो एक प्रकार का एक संदर्शन, एक प्रकार की वो जो क्या कहते हैं कि हम उस जगह पर थे या वो हमारे जगह पर है, इस प्रकार से जब उस पूरे घटना का हम विजुलाइज करते हैं, हाँ, तब उस चीज़ का हमें अनुभव होने लगता है। जैसे कि हम बुद्ध गया का नाम लिए, तो अभी हम बुद्ध गया में नहीं गए, लेकिन आपका कल्पना से आप देख सकते हैं कि बुद्ध गया आपके पास में है और आप बुद्ध गया के पास में, दोनों चीज आपको अनुभव होती है। बुद्ध गया में अभी हम नहीं हैं, हम अपने घर में हैं, लेकिन ये संभव है, बिल्कुल है। कल्पना से आप उसके पास में, वो आपके पास में। अगर ये संभव है तो ये संभव क्यों नहीं है? अगर कोई हमारे बचपन का भय अगर अभी भी हमारे साथ में है, तो जबकि हम अभी बच्चे नहीं है, भय क्यों है? हम बच्चे थे तब भय था, लेकिन अभी क्यों है? उसी चीज का, उसी वस्तु का, उसी लोगों का, क्योंकि वो उस कल्पना में हमने बांध दिया है, इसलिए है। तो कल्पना की जो ऊर्जा या शक्ति को हमने समझते हुए इस संदर्शन को अगर हम करते हैं, तो निश्चित ही है ये ध्यान साधना हमारे लिए बहुत ही गहरी हो सकती है। और इसी आधार पर जो हम 5 बुद्ध का हम अभ्यास करने वाले हैं, इसी शाक्य मुनि के ही विभिन्न रूप है। ये कोई बाहर से आए हुए नहीं है, बाहर से निर्माण नहीं किए गए हैं। ये सभी बुद्ध के ही जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। ये बुद्ध के ही प्रज्ञा के विभिन्न स्वरूप है, जिसे हम 5 ध्यानी बुद्ध कहते हैं। इसका मूल स्रोत बुद्ध ही है, जिसे हम शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। उन्हीं की ही प्रज्ञा के जो विभिन्न पहलुओं को हमें एक एक पहलुओं को, एक एक प्रज्ञा का अनुभव लेने के लिए ये वज्रयान परंपरा में उसको निर्माण किया गया है, ताकि उसको हम एक साथ में, जैसा कहा ना कि अलग अलग प्रज्ञा, अलग अलग बुद्ध की जो साधना है, उसको एक साथ में देखना ही तंत्र है, जिसमें हमें मंत्र का या ध्वनि का सहारा लेना होता है, कल्पना का सहारा लेना होता है, प्रतीकों का सहारा लेना होता है, रंग का सहारा लेना होता है, हाँ? प्रकाश या जो शुद्धता है उसका सहारा लेना पड़ता है। और सभी सहारे से, हाँ, सहारा मतलब कंडीशनैलिटी, कंडीशन, हाँ? जब आप बीज डालते हो तो अगर आपको ज़मीन का सहारा नहीं मिलेगा, पानी का सहारा नहीं मिलेगा, हवा का सहारा, प्रकाश का सहारा नहीं मिलेगा, तो वो बीज कभी भी फलित नहीं हो सकता। आप टेबल पे रख के देखो उस बीज को, हाँ, जिसमें उसको ना ज़मीन है, ना पानी है, ना हवा है, ना प्रकाश है, तो क्या वो बीज पौधा बन पाएगा? भले वो बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, वो पौधा भी नहीं बन पाएगा। वृक्ष तो बात की बात है, लेकिन बन पाएगा जब वो जमीन में उसको सब कुछ मिलेगा। तो ये सब उसको मिलेगा जो हमें बीज है बुद्ध होने का। तो वो बीज निश्चित ही पौधा और वृक्ष के रूप में है, उसको हम देखेंगे, उसी का नाम संदर्शन।
तो शाक्यमुनि संदर्शन साधना को हम 3 स्तर में करने वाले हैं, या 3 स्टेप में करने वाले हैं। उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ और बाद में हम अभ्यास करते हैं। पहले स्तर में जो हमारी पूर्व तैयारी, तो उसको हमें महसूस करना है कि हम कैसे बैठे हैं, हमारा आसन, हमारा शरीर, हमारी जो मन की अवस्था है, मतलब जागरूक होना है हमारे शरीर, बैठक और हमारे उद्देश्य के प्रति हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। ये प्राथमिक जागृति ही हमें उच्च जागृति में लेके जा सकती है। तो जागरूक होना एक अपने आप में एक प्राथमिक आवश्यकता है कि हम जागरूक हैं, हम कहाँ पे कैसे बैठे हैं, किस उद्देश्य के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, कौन सा ध्यान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जागृति ही हमें उस मन की अवस्था में प्रवेश कराती है जो हम ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध को ढूंढ रहे हैं। बुद्ध को मिलने के लिए हम ये ध्यान कर रहे हैं। बुद्धानुसति या शाक्यमुनि साधना, दोनों को मिक्स करके हम अभ्यास करने वाले हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम अपने मन के भीतर एक ऐसे आकाश को अनुभव करते हैं, जो आकाश शून्यता का, जिसे हम ओपननेस या मुक्ति विमुक्ति का जो अनुभव है, उस प्रकार से जैसे जैसे आकाश के भीतर हम अपने आप को देखते हैं, या सब कुछ आकाश के भीतर अपना अस्तित्व लेके बैठा हुआ है, हम सभी या मैं उस आकाश की कल्पना करते हुए हमें अपने ध्यान के भीतर जाना। इसके और सिस्टमैटिक मैं शाम को भी बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही देखना है। आकाश के भीतर हम बैठे हैं और आकाश में से जो कल्पना करते हुए हमें ऐसी कल्पना करनी है कि हिमालय पर्वत का एक हमें रूप देखना है। जैसे हिमालय शब्द हम सुनेंगे तो हमारे सामने वो हिमालय पर्वत का रूप निर्माण होगा, और धीरे धीरे वहाँ से एक नदी निकलते हुए वो बहते हुए निरंजना नदी में रूपांतरित हो रही है, और वहाँ पे हम बुद्ध को उस बोधि वृक्ष के नीचे हम देखेंगे। मतलब एक प्रकार से बुद्ध को हम ऐतिहासिक बुद्ध के रूप में भी देखेंगे, और साथ साथ में उनका जो मानसिक या उनका जो तेजस्वी जो स्वरूप है उसको भी हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मतलब जो हमारे पास में वास्तविक जानकारी है उसका आधार लेके हुए हम कल्पना के भीतर हम प्रवेश करेंगे। तो पहले इसमें हम बुद्ध को देखने का या उनके पूरे रूप को देखने का हम प्रयास करेंगे पहले अवस्था में या पहले चरण में। और दूसरे चरण में जब हम प्रवेश करेंगे तो बुद्ध के साथ में हमारा संवाद होगा, या बुद्ध हमारे साथ में संवाद कर रहे हैं, या बुद्ध के भीतर जो कुछ भी गुण है जिसमें प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, जो कुछ भी हम उनके बारे में सुने हैं, देखे हैं, और हम उनके रूप को जब देखते हैं तो उस रूप का हमारे साथ संबंध हो रहा है और उसका प्रभाव हो रहा है हमारे पूरे शरीर, मन, भावनाओं में। मतलब हम बुद्ध के प्रकाश में एक प्रकार से स्नान कर रहे हैं। जैसे हम शावर ले रहे हैं या प्रकाश का शावर ले रहे हैं, पानी का शावर ले रहे हैं, तो हमारे पूरे रोम रोम में एक बदलाव होते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर का जो कुछ भी बुराई है, दुख है, वो हमें स्पष्ट दिखता है जब हम बुद्ध के प्रकाश में अपने आप को देखते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है जिसे हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये पहला निर्माण करने की प्रक्रिया, दूसरा शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया। हम उसमें पूरी तरह से शुद्ध भी होते हैं और बुद्ध भी होने का हमें अनुभव होने लगता है, क्योंकि शुद्धता ही बुद्धता की तरफ ले जाने वाली ऊर्जा है। वो दोनों एहसास हमारे भीतर हम कुछ समय तक करते हैं ध्यान के भीतर, वो दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था में
ये जो हमने निर्माण किया है उसको भी छोड़ने का जो एक प्रक्रिया है जिसे हम विघटन करते हैं। अभी विघटन करना कभी कभी जब हम उस आनंद में रहते हैं तो हमें हमारे लिए असंभव होने लगता है, लेकिन ये भी अ, प्रतीत समुत्पाद का ही आधार है। जो हमने निर्माण किया है और जो अवस्था को हमने अनुभव किया है वो भी जाने वाली है, वो भी नित्य नहीं है। जो हमारी कल्पना है वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब सत्य के तरफ ले जाने के लिए मदद रूप है, वो सत्य नहीं है। हाँ? सत्य वो है कि जो हमें अनुभव हुआ है। सत्य वो है कि हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है, वो सत्य है। आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो कल्पना को तो आप बांध गए। हाँ? वो स्वाद को तो आप बांध गए। स्वाद तो आपके लिए कुछ समय के लिए, लेकिन स्वाद मिलने के बाद जो आपको ऊर्जा मिली वो महत्व की है ना। हाँ? आप ऊर्जा को नहीं महसूस करोगे और स्वाद ही महसूस करोगे तो कैसे चलेगा। स्वाद मिला है लेकिन ऊर्जा भी तो मिली है। हाँ? स्वाद को छोड़िए, ऊर्जा को लीजिए और जाने दीजिए उस कल्पना को। हाँ? उस बुद्ध को भी छोड़ दीजिए। जो हमारे भीतर जो ऊर्जा मिली है, जो हमारे लिए जो एहसास हुआ है वो महत्व का है, वो रियल है। हाँ? कल्पना रियल नहीं है लेकिन रियल की तरफ ले जाने के लिए मदद रूप है, इतना ज़रूर है। रियल जो है, जो हमने जो अनुभव किया है अपने भीतर प्रज्ञा और प्रकाश का या करुणा का, वो रियल है कि जो हमें फील हो रहा है। हाँ? बाकी सभी चीज़ें हमें छोड़ने के लिए तैयार होना है। जो जो कल्पना निर्माण की है वो उसी जगह पे वापस जा रही है, और सब कुछ जो हमने निर्माण किया है वो उसी ही आकाश के भीतर, हाँ, जो शून्यता के भीतर जाके हम पूरी तरह से मुक्त हो गए। तो इस तीनों अवस्था में हमें प्रयास करना है। जैसे हम पहले इसमें हम निर्मिति का अनुभव करेंगे, दूसरे इसमें शुद्धिकरण का, और तीसरे इसमें विघटन का। मतलब ये प्रतीत समुत्पाद के तीन पल है, तीन क्षण है या तीन पहलू है। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। एक ही ध्यान में हम तीनों पल का अनुभव करते हैं, और उसी को ही वज्रयान में तंत्रयान कहा जाता है, जिसमें मंत्र का, कल्पनाओं का, रूप का, प्रतीकों का, बहुत सारी चीज़ों का उसमें एक सप्लीमेंट के तौर पे या उसके सहयोगी आ, तत्व में उसको लिया जाता है। हाँ? जो ले रहे हैं वो संपूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की तरफ ले जाने के लिए मदद रूप जरूर है। तो इस प्रकार से उसकी स्पष्टता रखते हैं तो हमें किसी प्रकार का भी संभ्रम या अज्ञान नहीं रहेगा, और हम सही तरीके से अपनी साधना को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, अपने अपने साधना के लिए अपने आप को तैयार करें। जो बातें मैंने बताई है निश्चित ही है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी हम प्रत्यक्ष रूप में ध्यान साधना का सराव करते हैं। अपने शरीर को तनाव मुक्त कर लीजिए। ये एक प्रकार की जागृति है। जब आपके ध्यान को बैठते हैं तो ऐसे ध्यान को बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर ही ध्यान की हमारी प्राथमिकता है। शरीर में जितना आपका तनाव रहेगा, आलस रहेगा, उतना ही ध्यान में भी हमें समस्याएं निर्माण होती है। इसलिए बैठते समय जितना हो सके जो हमारे जॉइंट्स है, हमारे मसल्स है, उसको थोड़ा मैत्रीपूर्ण जागृति से उसका मसाज करें, उसको सहलाइए, उसको तनाव मुक्त करें। एक बार आपके शरीर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जहाँ पे आप बैठे हैं, जिसमें आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपकी बैठक, आपका कुशन, जिस भी अवस्था में आपके लिए सुविधा है, शरीर को थोड़ा टाइट करें और रिलैक्स करें। पूरा टाइट करें, रिलैक्स करें, ताकि आपके भीतर में जो तनाव है उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिससे हमारी बैठक और हमारा शरीर
सुखद अवस्था में बैठ सकता है, जिसे हम सुखासन कहते हैं। यही ध्यान का हमारे लिए उचित आसन है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए आपके पूरे शरीर का संतुलन अनुभव करें कि आपकी गर्दन, आपके शोल्डर पूरी तरह से संतुलित है और स्थिर है। अपने शरीर की स्थिरता को महसूस करें। आपका स्थिर शरीर ही आपके मन को स्थिर करता है। जैसे जैसे आप शरीर से शांत हो रहे हैं, वैसे वैसे आप आपके सांस की आने जाने की जो अनुभूति आपको और स्पष्ट होते जा रही है। शरीर और श्वास, श्वास और शरीर, काया और सांस का गहरा संबंध है। जितना शरीर शांत है, उतना ही हमारा सांस का आना जाना शांत हो रहा है। हमारी जागृति और हमारी एकाग्रता दोनों का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे भीतर जो मैत्री का बीज है, सुखी होने का भाव है, मन से, कुशल कर्म से, सत्य का साक्षात्कार करने से, शुद्ध होने से मैं सुखी हूँ। या सुखी रहूँगा, इस शुद्ध मैत्री भाव का अनुभव करें। भले किसी भी प्रकार का मुझ में दुख है, फिर भी मैं सुख को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे ही भीतर है। उसके संपर्क में आइए, सुखी होने के संपर्क में आइए। सुखी होने का एहसास भीतर से अनुभव करें, वही मैत्री है। जैसे जैसे हमारे भीतर हम मैत्री का अनुभव ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। मैत्री श्रद्धा में बदल रही है। जिस सुख की मुझे तलाश है, उसकी खोज ही श्रद्धा है। जिसे मैं बाहर की संसार में ढूंढ रहा था, अभी मैं भीतर ढूंढ रहा हूँ। मेरे भीतर
बुद्ध के भीतर बुद्ध के प्रति जो हमारा आकर्षण है, प्रेम है, श्रद्धा है, बुद्ध होने की क्षमता है, इसी का ही हमें संदर्शन करना है। यही इस ध्यान का परम लक्ष्य है, उद्देश्य है। ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारी जागृति, मैत्री और श्रद्धा का हमारे भीतर जो अनुभव है, इसी अनुभव से हम ध्यान के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जिस खोज की तरफ हम निकल पड़े हैं, उसका अनुभव खुले आकाश में हमें करना है। देखिए, मन के भीतर नीला खुला आकाश है। उस आकाश के बीचों बीच हम बैठे हैं। पूरा ब्रह्मांड इसी ही आकाश के नीचे है। ये शून्यता का अनुभव है। देखिए, इस नीले आकाश के मध्य में से हमें कुछ उत्पन्न होते हुए दिख रहा है। अपने विचारों को कल्पना में रूपांतरित करें। शब्दों को सुनते हुए उस चित्र का अपने मन के सामने अनुभव करें। कि शुभ बर्फ से आच्छादित हिमालय पर्वत हम देख रहे हैं। भले हम हिमालय पर्वत को प्रत्यक्ष रूप से देखा है या नहीं देखा है, लेकिन अगर हमने सुना भी है या चित्र में भी देखा है, उसके आधार पर कल्पना करें कि वो कितना सुंदर है। जो इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है, उसकी सुंदरता, उसका रूप, उसके होने का एहसास, सभी बातों का अनुभव करें। भले आप आँखों से नहीं देख रहे हैं तो मन की आँखों से देखें, कानों से सुने, नाक से गंध लीजिए उस हिमालय पर्वत की बहती हुई हवाएं।
और उस हिमालय पर्वत के मध्य से एक नदी का उगम हो रहा है, जिसका पानी बहुत ही ठंडा, शुभ्र और शीतल अपनी धारा से नीचे की ओर बहते हुए, जंगलों से, पहाड़ों से गुजरते हुए बहते आ रहा है, बहते आ रहा है, बहते बहते एक ऐसे विशाल नदी के पात्र में रूपांतरित हो रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, उस शब्द के पीछे जो कल्पना से हम उसको और वास्तविक रूप में अनुभव कर सकते हैं। देखिए कि वो निरंजना नदी का रूप धारण कर रहा है, जिस निरंजना नदी के किनारे पर एक सुंदर ऐसा बगीचा, जिसमें फूल, पौधे, पेड़, पक्षी, प्राणियों से ऐसा रम्य, सुंदर, प्रफुल्लित, आनंद देने वाला वन हमें दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं और जो हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि हम उसके समीप है या वो हमारे समीप है। आप मन से उसे यहाँ पर देख सकते हैं या मन से हम वहाँ पर जा सकते हैं। जैसा भी आपका मन अनुभव करे, कल्पना करे, करने दीजिए। धीरे धीरे हमारा संदर्शन आगे बढ़ते जा रहा है। हमारी कल्पना शक्ति में विकास हो रहा है। मन जो सुन रहा है, जिस शब्दों को, उसी शब्द के आधार पर चित्र निर्माण हो रहा है। लेकिन वो चित्र आपका खुद का मन निर्माण कर रहा है। मेरे शब्द सिर्फ कान तक आ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप ही का ही मन, जो भीतर का मन है, वो कल्पना कर रहा है। मेरे कहने से नहीं, बल्कि आपके भीतर ही जो मन है, वही कल्पना कर रहा है। देखिए, उस रम्य और सुंदर ऐसे स्थान पर एक सुंदर ऐसा बोधि वृक्ष हम देख रहे हैं, जिस बोधि वृक्ष के सुंदर और ऐसे हरे पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित हो रही है। सुंदर फूलों से, पक्षियों से, प्राणियों से बना हुआ
ये स्थान हमारे मन को और आनंदित कर रहा है। बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध से मिलने के लिए हमारी श्रद्धा भक्ति में परिवर्तित हो रही है। बुद्ध को मिलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी हमारे पास में अर्पण वस्तुएं हैं, फूल, धूप, फल और हमारा स्वयं का अस्तित्व, वो समय समर्पित करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बुद्ध ही वो है जिसमें मुझे संपूर्ण सुख मिल सकता है, जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ, वो बुद्ध ही है। देखिए, उस बोधि वृक्ष के नीचे एक शुभ्र तेजस्वी कमल पुष्प निर्माण होते हुए दिख रहा है। ये सामान्य कमल पुष्प नहीं है जो हम संसार में देखते हैं। ये प्रकाशित है, तेजस्वी है। उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर बिछी हुई है और उस चादर पर जो शुद्धता का प्रतीक है, शांत और शिथिलता का प्रतीक है, जिस भी प्रतीकों को हम निर्माण कर रहे हैं उसमें धर्म का तत्व है, संकेत है, कुछ भाव है, उसका भी अनुभव करें। जो प्रतीक है वही मेरी भावना है और जो मेरी भावना है उसी से वो प्रतीक निर्माण हुआ है। और उस चादर पर मखमली कुशन और उस कुशन पर शाक्य मुनि बुद्ध का संपूर्ण रूप ध्यान की अवस्था में हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम सांस को देखते हैं और देखते देखते हम जागरूक हो जाते हैं, वैसे ही इस ध्यान में बुद्ध शाक्य मुनि हमारे आलम्बन है, विषय है, उद्देश्य है। ये शाक्य मुनि बुद्ध अपने तेजस्वी प्रकाश में के रूप में बैठे हैं। इनका रूप हमारे जैसा शरीर नहीं है। उनका रूप तेज से बना है। उनकी काया में प्रकाश ही प्रकाश है। सर से लेके पांव तक हर एक अंगों में, उनके पूरे शरीर में, जो शरीर प्रकाश पुंज से बना है, जो तेजस्वी है, शुद्ध है, शिथिल है, हमारे आँखों को आनंदित कर रहा है, उसे देख के हम प्रसन्न हो रहे। बुद्ध का सुंदर पहना हुआ चिवर
उनके चेहरे पर शांति, स्मित, आनंद, करुणा, उनकी ध्यान साधना में उनकी शुद्धता, प्रज्ञा, संबोधि, विमुक्ति का अनंत गुणों से बना हुआ उनका शरीर उनके तेज के रूप में हमें महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई हम अद्भुत प्रकाश के पुंज को देख रहे हैं, जो शाक्य मुनि बुद्ध के रूप में हम देख पा रहे हैं। देखिए, यही संदर्शन है, यही बुद्ध का साक्षात्कार है। जिस बुद्ध को हम देख रहे हैं, जिसकी हम खोज कर रहे थे, यही बुद्ध हमें सत्य का साक्षात्कार कराने वाले। देखिए, बुद्ध का प्रकाश संसार की दसों दिशा में फैल रहा है और संसार का हर एक जीव, हर एक सत्य तत्व उस प्रकाश में अपने स्वयं के दुखों से मुक्त हो रहे। दुखों से मुक्त होने की जो प्रेरणा जो है सभी जीवों में उत्पन्न हो रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश संसार के सभी सत्वों को, प्राणियों को नया जीवन देता है, उससे भी कहीं गुना बुद्ध का प्रकाश संसार के जीवों को दुखों से मुक्त होने का अनुभव देता है। सूर्य का प्रकाश जीवन दे सकता है, विमुक्ति नहीं। कुछ पल के लिए सुख दे सकता है, संपूर्ण सुख नहीं। लेकिन ये बुद्ध का प्रकाश जिसमें मैत्री है, करुणा है, रोम रोम में प्रज्ञा का अनुभव है, यही प्रकाश संसार के सभी जीवों को दुख मुक्त करने की क्षमता रखता है। बुद्ध के इस रूप को देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, श्रद्धावान, जो कुछ भी हमारे पास अर्पण वस्तु है, हम बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं।
हमारे स्व को भी हम अर्पण कर रहे हैं। हमारे अज्ञान को भी हम अर्पण कर रहे हैं। जैसे हम बुद्ध को कुछ दे रहे हैं, वो दान है, समर्पण है। उसी समर्पण से बुद्ध की करुणा और प्रज्ञा का पुंज हमारी तरफ आ रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमें अपनी शुद्धिकरण का अनुभव लेना है। देखिए, शाक्य मुनि बुद्ध के हृदय केंद्र से एक तेज का पुंज प्रकाश हमारे तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है। जैसे कि किसी विषय का हमारे शरीर पर स्पर्श हो रहा है, वैसे उस स्पर्श का हम अनुभव ले रहे हैं। वो प्रकाश पुंज हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है, निरंतर गति से। जिसमें प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, वीर्य, बुद्ध की संपूर्ण चेतना जैसे बाकी जीवों को वो मुक्त कर रहे हैं, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। स्वयं के शुद्धिकरण का अनुभव लीजिए। देखिए, उस प्रकाश के भीतर प्रवेश करते हुए हमारे भीतर का अंधकार हमें दिखाई दे रहा है। हमारे भीतर की जो अशुद्धता है, लोभ की, द्वेष की, मोह की, ईर्ष्या, भय, चिंता, ये सभी चीज हमें जैसे है वैसे दिख रही है। जैसे कि काले डांबर की तरह, काले बादलों की तरह वो बिखरी हुई है। बुद्ध का प्रकाश और उसका तेज निरंतर उस बादलों पर गिर रहा है। जो लोभ का बादल है, अहंकार का, ज्ञान का, जैसे जैसे प्रकाश का पुंज और तेज से, ऊर्जा से उस पे प्रहार कर रहा है, और हम देख पा रहे हैं उसमें बदलाव हो रहा है। जो द्वेष है, द्वेष के बादल है, वो मैत्री में बदल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का प्रकाश मैत्री का प्रकाश है। हमारे बादल द्वेष के हैं, और बुद्ध के तेज से वो मैत्री में बदल रहे हैं।
पूरी तरह से द्वेष शुद्ध हो गया है। मैत्री में लोभ के बादल को देखे, जो लोभ है, आसक्ति है शरीर की, पद की, धन की, काया की, इस संसार की, वो सभी आसक्तियाँ अनासक्ति में रूपांतरित हो रही, क्योंकि प्रकाश अनासक्ति का है। हमारे भीतर जो अज्ञान है, जिससे मिथ्या दृष्टि निर्माण हो रही है, मैं और तू का भेद निर्माण करती है, ऐसा ज्ञान बुद्ध के प्रकाश में, प्रज्ञा में परिवर्तित हो रहा, और हम जैसा है वैसा देख रहे हैं कि मैं तो अपने आप में अमय है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, वो ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना उत्पन्न होता है। वो तो प्रतीत्य समुत्पन्न है। जिसको मैं नित्य समझता था, वो नित्य नहीं है। जिसको मैं आत्मा समझता था, वो अनात्मा। जिसे मैं सुख समझता था, वो दुख है। जिसे मैं शुभ समझता था, वो अशुभ। इस प्रज्ञा के चक्षु से फिर से हमारे भीतर जो कुछ भी अकुशलता है, पश्चाताप है, भय है, चिंता है, सब कुछ समाप्त हो रही है। और हमारे भीतर का बुद्ध स्व, बुद्ध का अनुभव ही हमें अनुभव हो रहा है। जैसे बुद्ध है, वैसे ही मैं हूँ। शरीर की सभी बीमारियाँ, उससे हम मुक्त हो गए। जहाँ पे शरीर के मृत्यु का भय ही नहीं, उसे शरीर की बीमारियाँ दुख नहीं देती, क्योंकि शरीर का धर्म ही जरा व्याधि मरण है। ये हमने जान लिया है बुद्ध के इस असीम प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश में। हम पूरी तरह से शुद्ध और बुद्ध के अनुभव को ले पा रहे हैं। कोई भेद नहीं है बुद्ध और हम में और बुद्ध में। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मुझ में और मनुष्य में कुछ भेद नहीं। जो भेद था वो अजागृति से भेद है।
जब तक भेद था बुद्ध और हम में, जब तक हम अज्ञान और अजागरूक थे, अभी तो हम जागरूक हैं। जिसमें अज्ञान नहीं है तो बुद्ध और हम में भेद कैसे हो सकता है? अनुभव करें, भले कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो। जिस सुख को हम ढूंढ रहे थे, ये यही सुख है। ये फल है जिसका हम आनंद ले रहे हैं। जिसमें काया शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, मन शुद्ध है, रोम रोम शुद्ध है, हर एक विचार, हर एक भाव शुद्ध है, स्वयं के लिए और सभी के लिए। जब मन में ही करुणा है तो औरों से द्वेष भेद कैसे हो सकता है? जैसे सांस पूरे शरीर को, हर एक पेशी को जीवित रखता है, वैसे ही बुद्ध का प्रकाश शरीर और चित्त के हर एक धर्म को विमुक्ति का अनुभव दिलाता है। सभी धर्म अनात्म है, मुक्त है। जिसमें ना लोभ है, ना द्वेष है, ना मैं है, ना तेरा। सब कुछ शुद्ध अनंत है। रोम रोम में, क्षण क्षण में, पल पल में बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध का रूप, बुद्ध का प्रकाश बुद्ध के ध्वनि में परिवर्तित हो रहा है। मुनि मुनि शाक्य मुनि, शाक्य मुनि स्वाहा। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। जो बुद्ध में है वही मुझ में है, जो मुझ में है वही बुद्ध में। इस मंत्र के ध्वनि से पूरा बुद्ध का रूप तरंगित हो रहा है। और बुद्ध के इस मंत्र में हम शुद्ध हो रहे हैं। बुद्ध बुद्ध का ध्वनि हमारे मन में बुद्ध होने का अनुभव दिला रहा है।